आज अच्छी खासी शॉपिंग हो गई। एक मिनट दीदी, ये तो जीजा जी है ना? ये देखो किसी और लड़की के साथ हाथ पकड़ के बैठे रहे। ये यहाँ पे, लेकिन इन्होंने तो मुझे बोला था कि ऑफिस जा रहे हैं। मुझे तो लग रहा है दीदी ये आपको धोखा दे रहे हैं, किसी और लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। देखो ना कैसे हाथ में हाथ डाल के बैठे हुए ये। नहीं साहिल, तेरे जीजा जी ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा ऐसे नहीं है तो फिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं और क्यों पकड़ के बैठे उस लड़की का हाथ? और साफ साफ पता चल रहा है कि दोनों का चक्कर चल रहा है। रुक जा, अभी बताती हूँ। अरे नहीं, यहाँ पे तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। एक काम करते हैं, इन्हें बाहर आने दो फिर देखते हैं। ठीक है। हेलो। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं बस ऑफिस के लिए रास्ते में ही हूँ। मैंने पूछा अभी कहाँ हो तुम? अभी सिटी सेंटर के बाहर हो ना तुम? हाँ, बट तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ी हूँ। पीछे? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो यहाँ साहिल के साथ शॉपिंग करने आई थी, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैं तो आया था कुछ जरूरी काम से। बस करो, सब पता है मुझे तुम्हारे जरूरी काम। वहाँ जो रेस्टोरेंट में हो रहा था ना, वो सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम्हें शर्म नहीं आई जरा सी भी ये सब करते हुए? क्या कर रहे थे तुम उस लड़की के साथ वहाँ? कौन थी वो लड़की? अरे वो तो हमारी कंपनी में जो नितिन भाई है ना, उनकी बेटी थी। कुछ मदद मांगने आई थी। वो एक्चुअली ना नितिन भाई की तबीयत खराब है। ये सब ना बहाने हैं। देखा नहीं कैसे रेस्टोरेंट में हाथ डाल के बैठे हुए थे? मैं तुम्हें बता रहा हूँ दीदी, ये ना आपको धोखा दे रहे हैं, इन्हें छोड़ दो। अरे ओ, तू हम दोनों के बीच में क्यों बोल रहा है? तू अपना काम से काम रखना। क्यों ना बोले बीच में? वो मेरा भाई है। वो जो बोल रहा है ना, मेरी भलाई के लिए बोल रहा है। लेकिन ऐश्वर्या, तुम मेरी एक बार बात तो सुनो। चुप रहो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, और ना ही अब मुझे तुम्हारे साथ रहना है। चल साहिल। सर, ये आपका फोन कैफे में रह गया था। अरे तुम तो वही लड़की हो ना जो इनके साथ रेस्टोरेंट में बैठी थी? क्या रिश्ता है तुम्हारा इनसे? हेलो मैम, वो मेरे पापा ना इनकी कंपनी में काम करते हैं। मैं नितिन जी की बेटी हूँ मैम। वो एक्चुअली ना मेरे पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती है आजकल, तो बस इसी सिलसिले में मैं सर से बात करने आई थी। और सर का दिल इतना अच्छा है कि वो मेरी हेल्प करने के लिए रेडी हो गए। सर, मुझे नहीं पता कि मैं अपने पापा को बचा भी पाऊँगी या नहीं। अरे तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पापा के इलाज में जो भी पैसा खर्च होगा वो हमारी कंपनी देगी। सर, जो आप ये हम पर एहसान कर रहे हैं, इसको एक ना एक दिन चुकाना पड़ेगा, और मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी? देखो, तुम्हें पैसे चुकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही हम तुम पे कोई एहसान कर रहे हैं। जब मेरा स्ट्रगल टाइम था तब तुम्हारे पापा ने भी मेरा बहुत साथ दिया था। मान लो बस मैं वही कर्ज वापसी कर रहा हूँ। और हाँ, तुम्हें शर्माने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें कोई भी काम हो तो तुम सीधा मुझे कांटेक्ट करना, ठीक है? सर, आप सच में बहुत अच्छे इंसान हो। आपकी वजह से मेरे पापा की जान बच जाएगी। अच्छा चलो, अभी तो मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस में कुछ काम है। और तुम्हें कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे कांटेक्ट करना, और अपने पापा को बोलना कि मैं उनसे मिलने जल्दी आऊँगा। ठीक है सर। ठीक है, ध्यान रखना अपने पापा का। ठीक है। अरे सर तो अपना दूसरा फ़ोन यहीं छोड़कर चले गए। एक काम करती हूँ, ये फ़ोन देने ना सर के घर चले जाती हूँ। मैम, इनकी वजह से ना मेरे पापा का ऑपरेशन हो पाएगा। एंड मैम, आप बहुत लकी हो जो आपको इनके जैसा हस्बैंड मिला। सुन लिया ना तुमने? और पता लग भी चुका होगा कि कौन है ये। आई एम सॉरी भरत, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। मुझे नहीं पता था कि तुम उस लड़की की हेल्प कर रहे थे। प्लीज भरत, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं पता नहीं क्यों इसकी बातों में आ गई। श्वेता, तुम जाओ। ओके सर। अरे पति हूँ मैं तुम्हारा, मेरे ऊपर थोड़ा सा तो भरोसा रखो कि मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। भरत, मुझे तुम पे भरोसा है, लेकिन मैं क्या करूं? मैंने जो अपनी आंखों से देखा उस पे भरोसा कर लिया। प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे मुझे पता है कि तुम मुझ पर भरोसा करती हो, बट इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम किसी की बातों में आके हमारा रिश्ता ही खत्म कर दोगी। और तू अपनी बहन का घर ही तुड़वाने में लगा हुआ था। शर्म आनी चाहिए तुझे। सॉरी भरत, इससे भी बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं तुमसे अपने भाई की तरफ से भी माफी मांगती हूँ। रिश्ता खराब होने की वजह ना एक छोटी सी गलतफहमी ही होती है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा था तो तुम उसी टाइम मेरे पास आकर मुझसे पूछ लेती ना। वहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। कम से कम तुम्हें दूसरों की बातों पर विश्वास तो नहीं करना पड़ता ना। आगे से ना ये सब बातों का ध्यान रखना।
और अगर आगे से कभी ऐसा लगे ना तो उसी टाइम मेरे पास आना।